नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. एनडीटीव्ही मराठीमध्ये जगभरातले सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत आहे. महाराष्ट्राच्या सनदी सेवेमध्ये काही अत्यंत नामवंत असे अधिकारी होते आणि त्यापैकी श्री अरुण भाटिया सर माझ्यासोबत आहे. सर, तुमचं स्वागत आहे. थँक्यू NDTV. थँक्यू. सर, एक काळ होता की अरुण भाटिया म्हटलं की फार काही बोलायची गरजच नव्हती नहीं नहीं, आणि आता पूजा खेडकर. हाऊ डू यू कम? साहब ये लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सालों से मैं बोल रहा हूँ आईएएस बहुत करप्ट है, बहुत करप्ट है. वो छुपाया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन में प्लान ऐसे था कि आईएएस को हम स्टील फ्रेम बोलते हैं और यहाँ मिनिस्टर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, दोनों अलग हैं. आईएएस इज सपोज टू चेक द मिनिस्टर. समझो कंट्री में कुछ टर्मोइल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया, किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला, कुछ इंस्टेबिलिटी है, तो ये कहा जाता था कि ये स्टील फ्रेम संभाल लेगा कंट्री को, एडमिनिस्ट्रेशन चलती रहेगी, टैक्सेस कलेक्ट होंगे, डैम्स रोड्स बनते रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन उस हद तक चलती रहेगी, चाहे कहीं न्यू कानून ना आए लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चलती रहेगी. अब ये सब टूट गया है क्योंकि हम लोगों ने सरेंडर कर दिया है. पॉलिटिशियन के सामने बिल्कुल, हम पॉलिटिशियन के गुलाम बन गए. प्रमोशंस, डिमोशंस, इंक्वायरीज, ट्रांसफर्स, कॉन्फिडेंशियल असेसमेंट रिपोर्ट्स, सब पर मिनिस्टर का सही लगता है, जो ना कानून में था ना कॉन्स्टिट्यूशन में था. बस एडमिनिस्ट्रेशन चलती चलती पॉलिटिशियन को राजा बना दिया, एडमिनिस्ट्रेटर्स को चमचे बना दिए, दोनों एक हो गए. अच्छा. तो इसकी वजह से बहुत बड़ी ताकत निर्माण हो गई देश में. जो अब जो करप्शन होता है, इन लोगों को हराने के लिए आसान बात नहीं है. और आईएएस ने इस देश को खराब कर दिया है. जिस पर भरोसा था, इसको स्टील फ्रेम बोला जाता था. दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड, स्टील फ्रेम, स्टील फ्रेम. अभी तो रबर का फ्रेम भी नहीं है. तो ये जो अभी घटना हुई है इस लड़की के साथ, इसमें हमें आश्चर्य नहीं लगता. आश्चर्य इस बात का है कि एक प्रोबेशनर ने ऐसे किया है. वही तो वो अभी आई भी नहीं है, हाँ. ज्वाइन भी नहीं किया है. तो आप समझ लीजिए कि इनके मन में आईएएस के बारे में क्या कंसेप्शन होगा, इनके मन में, फैमिली के मन में और लोगों के मन में, कि भाई आईएएस ज्वाइन किया तो अपन राजा बन गए. औरंगजेब बन गए. तो ये कब से हुआ? ये साहब एक्चुअली नेहरू ने खराब कर दिया इस देश की एडमिनिस्ट्रेशन को. पूरा लैंड 70 रिफॉर्म. साल वाली बात हो गई. 70 साल में कुछ यू डोंट वांट टू ड्रैग योरसेल्फ इनटू दिस. नहीं, इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर प्रूफ. टेक्स्ट बुक्स में इतना नहीं लिखा जाता है, पता नहीं इस इंटरव्यू में बोलना चाहिए कि नहीं. करप्शन पहले भी था और नेहरू के ज़माने तो बहुत हो गया. लाइसेंस परमिट, राज का मतलब क्या है? पैसा दो और परमिट लो. उसके बारे में पढ़िए हज़ारे रिपोर्ट, और बैंक्स ने किन किन को लोन दिया, किन किन को लाइसेंस मिला है, पढ़िए. लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन, टेनेंसी एक्ट, सब बर्बाद कर दिया है. कितने टेनेंट्स का तो नाम ही रिकॉर्ड से हटा दिया गया है. 1950 में आप बोलते हैं कि हम टेनेंसी एक्ट लाएंगे, टेनेंट को मालिक बनाएंगे, और 7 साल के बाद 1457 इज द टेलर्स डे इन महाराष्ट्र. 7 साल तक आपने इनको मौका दिया टेनेंट का नाम रिकॉर्ड से हटा देने के लिए. खैर, ये थोड़ा हम अलग जा रहे हैं, अलग सब्जेक्ट है. उसका रेलेवेंस ये है कि ये किसके हाथ से हुआ. हु आर द कमांडर्स? द आईएएस. दे आर द सेक्रेटरीज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, ऑल द डिपार्टमेंट्स आर अंडर देम. उनके नीचे ये डिपार्टमेंट्स काम करते हैं. तो आप क्या ऐसा बोलना चाहते हैं कि कंट्री करप्ट है? सबको मालूम है कंट्री करप्ट है, डिपार्टमेंट्स करप्ट है, ऑफिसर्स करप्ट है, आईएएस करप्ट नहीं है. ऐसा कैसा हो सकता? हाँ, वही सिर्फ और ये बाकी लोग सब आईएएस ऑफिसर्स के नीचे काम करते हैं, क्योंकि ये आईएएस ऑफिसर्स बहुत अपर लेवल में लैटरल रिक्रूटमेंट हो जाता है उनको. 6-7 साल में वो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बन जाते हैं, 8 साल में वो कमिश्नर बन जाते हैं, 5-5 डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करते हैं, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज बन जाते हैं. एम्पायर्स हैं, दीज आर किंगडम्स, फिefdoms, एम्पायर्स को कंट्रोल करते हैं. उनके नाक के सामने ये भ्रष्टाचार चलता है और उनको कोई दोष नहीं देना चाहिए. वो अच्छे लोग हैं, वो चलाते हैं भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार को चलने देते हैं, पैसा ऊपर नीचे आने जाने का रास्ता साफ रखते हैं. ये आईएएस ने किया है.
इस देश को बर्बाद आईएएस ने किया है। अब ये लोगों के भेजे में डालना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं तो खुश हूँ, आई एम हैप्पी कि ये लड़की ने ऐसे किया। क्यों हैप्पी हूँ मैं, क्यों खुश हूँ कि लोगों के आंखों के सामने से पर्दा उठ गया है। दे नो, के बारे में। या बहुत जरूरी है ये। नहीं, उसमें एक जो अभी सब डिबेट जो चिड़ी हुई है वो इस बात को है कि पूजा खेड़कर अकेली नहीं है। हाँ, के जितने भी सर्टिफिकेट उसको मिले हैं वो एक सिस्टम का पार्ट है। Yes. हर जगह पे वो सिस्टम का फ्लॉड दिखाई देता है। Yes. आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं या आप मानते हैं कि पूरी सिस्टम ही साथ में मिली हुई है, एक के साथ एक के साथ एक? कुलकर्णी साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल उपस्थित किया है। यस, यही हम कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन है। सिर्फ एक ऑफिसर या एक डिपार्टमेंट करप्ट नहीं है, हम सब करप्ट बन गए हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये करप्शन जागती है, दौड़ती है। अब थोड़ा अलग इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, ये ठीक कौन करेगा, कैसे करेंगे? हमको मोदी से ये ठीक करवाना है। डेमोक्रेसी में बहुत सेल्डम, पीस टाइम डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा लीडर ऊपर आ सकता है जो जिसमें इंटेग्रिटी भी है और पावर भी है। इस आदमी में दोनों चीज़ें हैं। अच्छा। बहुत से उस अच्छे काम किए मोदी ने। डिमोनेटाइजेशन भी मैं बोलता हूँ अच्छा था, इट वाज नॉट हिज फॉल्ट कि वो फेल हुआ है। सिटीजनशिप एक्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंटीग्रेशन कश्मीर वगैरह बहुत अच्छी चीज़ें की हैं। लेकिन इस आदमी ने गवर्नेंस की तरफ, करप्शन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जिस वजह से हम आज आम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। करप्शन, बैड गवर्नेंस, पुलिस स्टेशन में जाने से हम डरते हैं, वो तो हमारे गार्डियंस हैं। इस परिस्थिति, ये गवर्नेंस एजेंडा उनके एजेंडा में ही नहीं है और होना चाहिए। तो अभी आपको पीएमओ देख रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं आप पूजा खेड़कर के मामले को लेके? आप चाहते हैं कि ये चीजें हो जाए, पूजा से शुरू करते हैं। पूजा तो एक ऑल राइट स्पेसिफिक केस है। सबसे पहले एफआईआर डालो उसके ऊपर, करेक्ट, फौजरी का, जो अभी तक बना नहीं है, जो नहीं बना। कलेक्टर से ये पूछो तो अभी तक क्यों सो रहा है। ये कलेक्टर के बारे में एक्चुअली हमने अच्छा सुना था कि अच्छा आदमी है, सबको मिलता है, ऐसा करप्ट भी नहीं है। लेकिन ये पिद्दूपना, चूहा बन के बैठा है जब एक्चुअली कुछ बड़े शक्ति का सामना करना पड़े। द गर्ल ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ बड़ा हाथ है, पॉलिटिकल पावर। लगता है? अरे ऑब्वियसली, नहीं तो ऑर्डिनरी आदमी का तो एफआईआर 1 घंटे में हो जाता। इट्स क्लियर है। अब तहसीलदार बोलता है कि फादर ने धमकी दी है, वो भी एफआईआर आप नहीं डाल रहे। ये पुलिस कमिश्नर ने क्या ये कर दिया, खिचड़ी बना दी वो पोर्ट्स के केस का, तो सबको मालूम है। इसकी भी आप बदली नहीं कर पा रहे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, ये एक हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स, पॉलिटिशियंस, धनी लोग और जो सिविल सर्विस है जिसके ऊपर आईएएस बैठी है, ये एक हो गए हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे को सपोर्ट करेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ हुआ तो वो पुलिस का आदमी रजिस्टर नहीं करेगा एफआईआर। वी आर ऑल यूनाइटेड इन करप्शन। तभी तो ये करप्शन इतना, इट हैज टेकन, ऐसी इतने जड़ पकड़ लिए इस कंट्री। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पीएमओ? हाँ, पीएम ही हैज ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड 1 मेंबर कमेटी। नहीं साहब, इसमें कमेटी की कुछ जरूरत नहीं है। ये जो लोग पीएम को एडवाइस करते हैं, ये भी ब्यूरोक्रेट्स हैं। कमेटी निर्माण करने से क्या बनेगा? एक सब इंस्पेक्टर, एक अच्छे तहसीलदार एक सब इंस्पेक्टर के हाथ में दे दो, कलेक्टर को बोलो टेक फर्दर एक्शन एज पर लॉ, खत्म। कलेक्टर लेटर लिखेगा तहसीलदार को कि तुमको धमकी मिली है, अरे बेवकूफ तुम वहां बैठे क्यों, जाओ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दो। So first there should be 1 FIR or 2 or 3, Oh whatever. no, there will have to be more than 1 FIR. Okay. वहाँ से शुरू, आप ये लड़की से शुरू कीजिए फौजरी का, then you have to go into the UPSC कि ये सर्टिफिकेट्स Right. किसने देखे। हमें तो बताया जाता है कि 6 दफ़े उसको बोला सर्टिफिकेट लाने के लिए, फिर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट लाई। दैट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। इट हैज़ टू कम फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो वहाँ किसने घोटाला किया है? सो दे मे बी नंबर ऑफ एफआईआर। आप शुरू तो कीजिए, आप शुरू तो कीजिए। अच्छा, मैंने कल अविनाश धर्माधिकारी का इंटरव्यू किया, वो एक थोड़ा रेफरेंस के लिए मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि 10% भी लोग ऐसे नहीं है कि जिनकी इंटीग्रिटी के बारे में हम लोग कुछ बोल सकते हैं। उनका कहना है कि 80-90% तो लोग ऐसे हैं कि वो बिल्कुल नॉन कॉम्पिटेंट है, आप उनसे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। क्या आपकी भी यही रीडिंग मैं है? तो
आप किताब भी मैं लिख रहे हैं। धर्माधिकारी को कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, अच्छा। क्योंकि जब भी मैंने बोला है, अब मैं उसके बारे में किताब लिख रहा हूँ कि आईएएस में करप्शन है, स्ट्रेट अवे लोग नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं अरे क्या है असेल 5% 10%, इतना क्या है, वो तो सब जगह होता है। ऐसा नहीं है। इतना करप्शन इस देश में कैसे हो सकता है अगर सिर्फ 10% आईएएस करप्ट है? पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आप आईएएस को देते हैं, करप्शन भाग रहा है, दौड़ रहा है, और आप बोल रहे हैं 10% करप्ट है। क्या देश में सिर्फ 10% करप्शन है? जहां भी जाओ पैसा मांगते हैं, पैसा से आप कुछ भी करवा लीजिए, अच्छे केस को ढीला कर दीजिए, किसी को तकलीफ देना है तो एफआईआर डाल दीजिए, टेरेबल। तो आईएएस में करप्शन 80% है, मैं तो बोलता हूँ डेफिनेटली है। इसमें दो चीजें हैं साहब। एक तो करप्शन है जहां पैसा लिया जाता है, स्ट्रेट अवे। हाँ, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं पैसा लेता हूँ, इस बैंक में डाल दो, मेरे बच्चे का एजुकेशन न्यूयॉर्क में हो रहा है, उसका सब खर्चा वर्चा आप संभाल दो, बेटी की शादी हो रही है वगैरह, वो एक किस्म का करप्शन है, करप्शन इन कैश एंड काइंड। उससे तो नुकसान होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा भयंकर और कंसील्ड छुपा हुआ करप्शन वो है जो गलत आईएएस ऑफिसर गलत काम होने देता है और चुप से बैठता है उधर, देखते रहता है उसके ही डिपार्टमेंट में। ये कोल्ड स्कैम, ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो को टेंडर्स मिल जाते हैं, गलत लोगों को मिल जाते हैं, कैसे होता है? ये आईएएस के लोग हैं, कॉरपोरेशंस के कमिश्नर्स, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के कमिश्नर्स, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज बैठे हुए, वो फिजिकल ऑडिट कभी नहीं होने देंगे। रोड बन जाएगा, सबको मालूम है कि इसमें पैसा खाया हुआ है, उसका फिजिकल ऑडिट नहीं करेंगे, मतलब रोड का एक्चुअली स्टेटा चेक करना, हाँ यस यस, उसमें बहुत पैसा बनता है। कौन चेक करता है? वही डिपार्टमेंट का इंजीनियर। खैर मैं थोड़ा सा डाइग्रेस हो रहे, बट IAS is corrupt, has done nothing to stop the corruption। जब उनके सामने करप्शन लाया जाए तो भी वो एक्शन नहीं लेते, ये मेरा खुद का अनुभव है। पुनर्वसन का यहाँ जो धरणग्रस्त का जो पुनर्वसन होता है, लेकिन इसमें तो अरुण, लोग ये कहेंगे कि अरुण भाटिया साहब जो है वो पूजा खेड़कर के मामले को बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं देख रहे हैं, वो तो उसका पूरा एक सिस्टमेटिक फेल्यूर बता रहे हैं। यस यस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बड़ी अच्छी बात हुई है, ये रोज हो रहा है इधर, तो अभी लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। अच्छा, ये लड़की ने ऐसे मांगनी क्यों की? क्योंकि आईएएस के लोग यही मांगते हैं, वो क्यों बैठे हुए हैं कुर्सी पर। ये जो मैं कह रहा हूँ, दूसरे तरीके का भ्रष्टाचार है जो कंसील्ड है, कि चुप से बैठे रहो, फाइल में जो होता है होने दो, कॉन्ट्रैक्टर्स का राज होने दो, इसको नहीं देना कॉन्ट्रैक्ट, उसको देना है। ये आईएएस ऑफिसर होने देता है, वो करप्शन है कि नहीं? वो खुद शायद पैसा ना ले, पर ये करप्शन है कि नहीं? क्योंकि उसको वो गद्दी चाहिए, उसको वो सीट चाहिए, पीएन, गाड़ी, अच्छा फ्लैट बॉम्बे में, 10 साल हम वहाँ काम करेंगे, बच्चों का एजुकेशन हो जाएगा, और सब लोग को जब हम इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो आईएएस के हैं, वाह वाह, क्या चाहिए उसको? नहीं, लेकिन वो भी कहेगा कि मुझे भी पॉलिटिकल प्रेशर है, अगर मैंने नहीं किया तो और किसी कोई बंदा आके यहाँ पे करेगा। वो देख लेंगे ना, जब सब लोग नहीं करेंगे तो बात नहीं होगी। वो कुछ भी बोले, तुम तो मत करो, ये क्या एक्सक्यूज थोड़ी है? अरुण भाटिया थोड़ी है वो। नहीं, ऐसा अरुण भाटिया भी कितनी कचरा बार है। आपके तबादला हो गए थे, वो तो सब पूरा महाराष्ट्र जानता है ना। हाँ, कई एग्जाम्पल तो अभी भी महाराष्ट्र में, जैसे तुकाराम मुंडे की बार बार उनका तबादला हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। मेरे बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। वो है, इसलिए मुझे तो इमेंस रिस्पेक्ट है ही आपके बारे में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको महाराष्ट्र जानता है, पसंद भी करता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोई एक इंडिविजुअल केस है, उसको अगर देखेंगे तो इंडिविजुअल लेवल पे और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे क्या रिफॉर्म आप एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। अब ऐसा है, एग्जामिनेशन पास करने के बाद ये नहीं मालूम पड़ता वो आदमी कमिटेड है, अनकमिटेड है, गरीबों के बारे में दिल में हमदर्दी है कि नहीं, ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है, ये एग्जामिनेशन से नहीं मालूम पड़ेगा। तो आप एग्जामिनेशन से आईएएस के लोग लेते रहिए, वो 100/100 मैथमेटिक्स में और ये पेपर्स में स्कोर करके सर्विस ज्वाइन करेंगे, वो अच्छे ऑफिसर बनेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छे लोग कहाँ पर हैं? अच्छे लोग हैं यंग पीपल स्टिल इस कंट्री में, ये दिस इज द वेल्थ ऑफ दिस कंट्री। वो काम कर रहे हैं, एनजीओ में काम कर रहे हैं, जंगल में जाके मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं, सर्वेस कर रहे हैं, ऐसे
बंदे हैं, आप उनसे रिक्रूट कीजिए। जस्ट पासिंग एन एग्जाम, ये सिस्टम आप Are you बदलिए। expecting altogether scrapping of exam of UPSC? नो, यू कैन हैव अ बेसिक एग्जाम, बट Okay. यू पूरा उस पर मत बेस कीजिए। Right. एटलीस्ट 50% मार्क्स और चीज़ों के लिए दीजिए। उसने अपनी जिंदगी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, Right. वो एक अलग विषय है। रिक्रूटमेंट का सिस्टम बदलिए। एंड नंबर 2, और यहाँ हम मोदी से ही मांगनी करते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाइए इंडिया में। लोकपाल, लोक आयुक्त, विमेंस कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये क्या आपने कागज का बना दिया है? वो कुछ नहीं करते। ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास आप एप्लीकेशन दो, वो सीधा वो स्टेट गवर्नमेंट को भेज देंगे फॉर फर्दर एक्शन, पुढची कार्रवाई करता। अरे भैया, जिसके खिलाफ, जिस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हम आपके सामने कंप्लेन ला रहे हैं, आप वहीं एक्शन के लिए देंगे। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, साल में 2 प्रोसिक्यूशन किया है पूरा ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव पावर पर कंट्रोल लाने के लिए ये कमीशन को तंदुरुस्त कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अब फिर थोड़ा डाइग्रेस हो रहा है। देयर आर मेनी वेज जिससे ये इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हो सकते हैं, ये आप स्ट्रेंथन कीजिए। पण आता एक तुमच्या बोलण्यातनं मला जी गोष्ट जाणवली, तुम्ही असं म्हणता की पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा, फक्त रिपोर्ट देऊन चालणार नाही, त्यांनी एक FIR दाखल करायला हवा. हाँ, महाराष्ट्र सरकार काही करू शकतं का? कारण महाराष्ट्राचे गृहमंत्री बघणारच आहेत हे. हा ऑफ interview. कोर्स महाराष्ट्र What सरकार he ने can पहले, do? अरे एक फोन महाराष्ट्र सरकार के मिनिस्टर के या चीफ मिनिस्टर के PA को बोलो कि जरा कलेक्टर को बोलो FIR डालने को। ओके. खत्म हो गई बात। कलेक्टर शुड डू इट ऑन हिज ओन, खुद से। लेकिन वो इतना डरता है, मिनिस्टर क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये पॉलिटिशियन क्या बोलेगा, वो नहीं करता। तो वो नहीं करता। किसी का नाम सुना है आपने कि इस पूजा को इसकी बैकिंग हो सकती है? क्योंकि बहुत मर्मर्स तो बहुत है. नहीं, मेरे को ये सब इसके बारे में नहीं मालूम। और जब अपनी पूरी क्रोनोलॉजी पढ़ी, ये इसका सर्टिफिकेट लिया, एम्स को अवॉइड किया, तो ये देख के आपको क्या लगा? ये साहब, ये रोज होता है इस कंट्री में। जिसके पास पावर है, वेल्थी पीपल, पॉलिटिशियंस, कॉन्ट्रैक्टर्स और ये IAS ब्यूरोक्रेट्स, ये देश को चला रहे हैं। ये सब बिगड़ गए हैं, इसलिए इसे होता है। ये एक केस में इस लड़की ने तो खैर बहुत कुछ फिल्म बना दी। और ये महाराष्ट्र में कब शुरू हुआ? महाराष्ट्र के बारे में बोलते हैं, पहले बहुत अच्छा स्टेट था, लोग, पर महाराष्ट्र में तो करप्शन है शुरू से। सर, इट्स ऑल ओवर इंडिया। ये गलत बोलना है कि महाराष्ट्र में नहीं हुआ। अभी ये महाराष्ट्र, हम लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र बहुत प्रोग्रेसिव था, एग्जाम्पल था, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लोग अच्छा काम कर रहे थे महाराष्ट्र में। साहब, अच्छा का डेफिनेशन क्या है? हम 1960s 1970s की बात कर रहे हैं, जब मेरू यहाँ थे, उस टाइम में ये सब हुआ। पूरा गांव का रिकॉर्ड बदल दिया गया है। और आप टेनेंट्स को मालिक बना रहे हैं, लैंड ओनर बना रहे हैं। पूरा नियम जो है उसकी अमल बजावनी ठीक से नहीं हुई। इट्स अ वेरी बिग थिंग। इंडिपेंडेंस हमने किस चीज के लिए जीता? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इंडियन जो है, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस वो रूरल एरिया में है। कितने लाखों टेनेंट्स हैं कुल कायदा और वो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, ये आप उसमें ही पानी डाल दिया आपने, तो कितना जोर होगा? एवढ्या मुख्यमंत्र्यांना तुम्ही बघितले महाराष्ट्रातल्या, कोणीतरी असा होता का की ज्यांनी ऍडमिनिस्ट्रेशन? सबसे अच्छा मेरे को मनोहर जोशी लगा। अच्छा. क्योंकि उस आदमी ने मेरे को एक दफे भी नहीं बोला भाटिया याची बदली तिकडे करा, असं कधी नाही सांगितलं. नो। एंड और हर समय जो भी मैं बड़बड़ करता था वो सुनते थे शांति से. यस। उन्होंने बोला कि वेस्टर्न महाराष्ट्र मध्ये, अच्छा चलो मैं बोल ही नाही, देता। बोल दीजिए. वेस्टर्न महाराष्ट्रामध्ये, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला भाजप वाढवायची ला आहे. मजबूत करायचं आहे। और उधर बहुत से ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत से थे साहब। कृष्णा कोयना मोर देन 75, हाँ, कृष्णा कोयना, जिसने बहुत से लोगों ने पैसा भी बनाया। कई एग्जाम्पल तो पुणे में ही है. सो ही सेड कि ये बंद कर दिए लोगों ने। तिथे कॉन्ट्रॅक्टरचा बुलडोजर ते आत आणू देत नाही, बोलते कि हमें पेट को जला देंगे आए। तो ये आप जरा ठीक कीजिए। हम चाहते हैं कि अगर आप ये कर सकें। सबसे बड़ी चैलेंज उन्होंने मेरे सामने ये रखी थी
तब आप डिविजनल कमिश्नर थे या हाँ, मैं डिवीजनल कमिश्नर था। हाँ। उसके पहले फिर राणे ने हटा दिया क्योंकि 102 तलाटी के खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू की। वो बात अलग है, वो अलग किस्सा है। सो किया हमने, अब उस सब डिटेल यहाँ बताने की ज़रूरत नाही नाही, किया। ते फार महत्वाचं आहे कारण तुम्ही जे सांगाल ना ऍडमिनिस्ट्रेशन कसं काम करत होतं आणि आता काय झालंय त्याची तुलना आहे. नहीं उस टाइम भी तो खराब था, हाँ लेकिन इसलिए ये आपने लोग हाँ वो क्या है, मैं अपने बारे में फिर बोलता रहूँगा। तो एनीवे वो ठीक कर दिया हम लोगों ने, लोगों को बता दिया की भाई तुमको कहाँ जमीन कमांड लाभ क्षेत्रात त्यांना कुठे तुम्हाला प्लॉट मिळणार, कारण हे पुनर्वसनचा जे कार्यक्रम आहे आपल्याला माहित आहे ना, हो, हो. धरणग्रस्ताला धरणग्रस्ताचं कमांड पुनर्वसन लाभ करा. क्षेत्रात ज्यांची जमीन गेलेली आहे त्यांना पुनर्वसित करतो बुडली आपण. आहे, हा त्यांच्या पुनर्वसन लाभ क्षेत्रात आम्ही करतो। लाभ क्षेत्रात त्यांना जमीन संपादन करून आम्ही देतो, कोणाकडून जमीन संपादन करायची वगैरह तिथेही सीलिंग लावतो। तो उसमें बहुत गड़बड़ था और लोगों को बताया नहीं जाता था कि कौन सा प्लॉट मिल रहा है, जिस प्लॉट पे पानी नहीं आने वाला है वो उसी प्लॉट को दे प्लॉट, देते थे। हाँ। हाँ, बहुत ही ये नाइंसाफी थी और अच्छे जो थोड़े अच्छे जमींदार थे उनको सबसे पहले प्लॉट दिया जाता था, मतलब ये एक बात थी। तो वो सब साफ कर दिया हम लोगों ने, उनसे उनके मन पसंदी से कि आप अपनी वाइफ के साथ बच्चों के साथ जाके वो प्लॉट देखिए, चाहिए नहीं चाहिए आके हमको बताइए। इरिगेशन डिपार्टमेंट बोल रहा था हमारे पास इतनी गाड़ियाँ नहीं है वगैरह, सब कुछ कर दिया, वो छोड़ो सब। तो विल है तो कुछ कर सकते हो आप. अगर आप यस इसमें हमें सपोर्ट बहुत मिला, मनोहर जोशी का सपोर्ट बहुत मिला, Right. क्योंकि तलाटी ने डेलीगेशन ले गए। मैंने बोला था तलाटियों को तुमने ये सब घपला किया है, किसको कितनी ज़मीन मिलनी चाहिए, उसमें भी भ्रष्टाचार। ऐसे तो अभी 4 दिन ये अपना लैंटन चालू करो और रात दिन बैठो 24 घंटे, इधर ही खाना खाओ, ये पूरा रिकॉर्ड दुरुस्त करो, और रात को अगर हमें मालूम पड़ा कि वो लाइट ऑफ गई है तो आपकी बदली करेंगे और चार्जशीट डालेंगे आपके ऊपर। तो मजाक अच्छा के तौर फिर मनोहर जोशी के बाद दूसरा चीफ मिनिस्टर जो आपको लगा कि ठीक है नहीं, भाई. वो तब तक तो मेरी बदली कर दी थी। हाँ तो आप सेवा में तो थे, उसके पहले भी सेवा में थे. अच्छा चीफ मिनिस्टर की हाँ बात हाँ सब ऐसे ही है, अब क्या सबसे वर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. नहीं, नहीं, I don't want to you to मैं drag into बोलूंगा any कल controversy. गुंडे मेरे दरवाजे पर आ जाएंगे और वो आदमी वैसा नहीं, कर भी सकता नहीं है। आपके बारे में ऐसा कौन करेगा सर. नहीं, Everybody knows that how Arun Bhatia No, fights no, against no. everything. ये सिस्टम में दूसरी बात ये है, ऑफिसर्स ज्यादा धारस नहीं करते, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। डर है साहब, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने छेड़ा, डर। यस एक्चुअली फिजिकल हार्म का डर है, वी फियर कि हमें। यस और पुलिस That's कहाँ very हमको shocking. अब पुलिस से ना मदद थोड़ी करेगी, कोई भी आके फोन कर दे घर पे कि भैया अपने हस्बैंड को बोले क्यों ये सब कर रहे हैं, उनको बोलो जाओ टेनिस खेलो Have club you में। received such a threatening call? अरे बहुत दफे, इधर नहीं, अभी नहीं, रिटायरमेंट के बाद तो उस टाइम बॉम्बे में लैंड माफिया का वर्ग, माय वाइफ यूज्ड टू रिसीव दीस फोन कॉल्स। वो तो इतनी घबरा गई, पेरेंट्स को बुलाया उधर दिल्ली से कि आके यहाँ रहो, बच्चा नजर से दूर हम नहीं जाने देते थे, बच्चा उठा के ले Hotel में गए। आप दो द नॉट द पॉइंट्स हियर। No, no, it's He very must- much related with क्योंकि आईएएस मैं कंक्लूड कर देता हूँ, आईएएस इज वेरी करप्ट। जो बोलता है करप्ट नहीं है, उसको सिस्टम के बारे में कुछ मालूम नहीं है, उसने कुछ अभ्यास नहीं किया और वो जवाब भी नहीं दे पाएगा। पूरा कंट्री करप्ट है, सब करेक्ट है, ये एक काडर कैसे करप्ट नहीं हो सकता? इसकी वजह से करप्शन बढ़ रही है, ये पहली बात है। ये रोका जा सकता है, अच्छे ऑफिसर्स को चांस दो आके बैठ के काम करने का, सिस्टम और सिलेक्शन बदलो। एंड तीसरा, मोदी मस्ट इरेक्ट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। ऐसा होना चाहिए कि हमारे पर इनजस्टिस हुआ है तो मैं जाके बोल सकता हूँ कि सर हमारी बदली हो गई है। सर इंस्टीट्यूशन बनाइए, कैट है, उसमें सही लोग रखिए। और पॉलिटिशियन को कैसे बदलेंगे आप? They are there, they are very much there. नहीं, पॉलिटिशियंस को बदलना इज अ डिफरेंट थिंग। इलेक्टोरल सिस्टम कैसे बदलेंगे? पॉलिटिशियंस अभी एक ही बात कर रहे हैं हम लोग, पॉलिटिशियन रहने दो, Okay. वो जैसे हैं वैसे ही रहने दो. हाँ हाँ, नहीं तो Okay. आप बोलेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ तो आप पूरी दुनिया कैसे बदल सकते हैं? चलो रहने दो पॉलिटिशियन, उनको मजे करने दो. और भी मजे करने दो, 3 टाइम्स मोर करने दो। Right. ठीक है, आप अपने सिविल सर्विस को मजबूत कर दीजिए, सिविल सर्विस को मजबूत कर दीजिए। जो अभी पॉलिटिशियन ने पावर्स ले लीजिए, गिव देम बैक टू द सिविल Fine. सर्विस। I have 2 questions now. Yeah. क्या आईएएस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस पूजा खेड़कर के मामले में कोई स्टैंड लेना चाहिए? एक सवाल.
दूसरा, क्या पूजा खेड़कर को इमीडिएटली रिमूव कर देना चाहिए, क्या लगता है? आईएएस एसोसिएशन स्टैंड इसलिए नहीं लेगी, Fine. या लेगी भी तो हाफ हार्टेड या देर से लेगी, क्योंकि वो सब एक ही Right. वन स्टॉक ना। Right. उधर भी तो लोग पॉलिटिशियंस के चमचे हैं, करप्शन में मिले हुए हैं, उनको क्या मिलने वाला है एक लेडी के पीछे पड़ना कि इस एफआईआर डालो, दे आर नॉट कंसर्न। Fine. And what about Pooja's dismissal? Immediate dismissal. हाँ, इमीडिएट डिसमिसल नहीं हो सकता, क्योंकि विदाउट इंक्वायरी। Correct. Natural. तो process हाँ हाँ, तो इंक्वायरी करके आप उनको डिसमिस कर दीजिए, वो अलग है। लेकिन जो क्रिमिनल कार्रवाई शुरू करनी है उसमें और इसमें कुछ संबंध नहीं है। Right. हम जैसे नागरिकों को तो मालूम होना चाहिए कि भैया अगर इसने कैसे किया तो कम से कम एफआईआर रजिस्टर होती है, कम से कम। कैसा देश है जहाँ क्राइम होता है और रजिस्टर नहीं होता है, तो बहुत हम नीचे गिर गए हैं। एफआईआर का मैं दूसरा एक बता देता हूँ, यू डोंट नीड 100% प्रूफ, पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर होती है, ऐसा नहीं है कुलकर्णी साहब, इट्स नॉट लाइक दैट। एफआईआर तब रजिस्टर होती है जब पुलिस वो सब इंस्पेक्टर को दिख जाता है कि हाँ कुछ गुनाह हुआ है, समथिंग रॉन्ग हैज First need to हैपेंड। register a FIR. हाँ, जस्ट प्राइमा फेसे कि हाँ ये लड़की के पास ये सर्टिफिकेट्स कैसे आए, जेन्युइन नहीं है, इतना ही मालूम होना चाहिए, एंड एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। वेरी वेरी ऑफन केस एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद केस बंद किया जाता है, बट एफआईआर रजिस्टर हो जाना चाहिए, उसके बाद डिटेल इंक्वायरी होती है। तो ये जो अभी बोल रहे हैं 1 मैन कमिटी 2 मैन कमिटी, हम पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे फिर एफआईआर, तो इसका कोई मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो दिया गया है, हाँ। आपकी उसके बारे में क्या राय है? और दूसरा, जो आपका ब्रिटिश एरा है, उसी से आप लिगेसी लेके आए हो, क्या वो बदल गई है, लगता है आपको? पहला कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया है, प्रोटेक्शन सिर्फ इतना ही है, डिसमिसल, रिडक्शन इन रैंक, ये जो मेजर पेनल्टीज हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही हो सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी की राय लेती है। यूपीएससी ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग, ये प्रोसीजर है। तो ये प्रोटेक्शन दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट किसी को डिसमिस नहीं कर सकती, इतना ही प्रोटेक्शन है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम ऑफेंस रजिस्टर नहीं कर सकते। तो ये प्रोटेक्शन रहा या नहीं रहा, कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है। और कॉलोनियल का माइंडसेट ही है वो। हाँ, पर उसमें और एक जादू कर दिया इन लोगों ने। कॉलोनियल माइंडसेट क्या था कि हम घोड़े पर बैठ के जस्टिस देंगे, गांव विजिट करेंगे, 2-4 लोगों को चाबुक मारेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोग बोलते थे, हिस्टोरियन भी बोलते हैं। बट नथिंग पॉवर्टी के बारे में, वेलफेयर के बारे में, ये उनके मन में भी नहीं था, और वो इंडिया में इस काम के लिए बैठे भी नहीं थे। अब इंडिपेंडेंस आया तो लोग बोलते हैं वो माइंडसेट निकाल दो, आप रूलर नहीं हैं, आप सेवक हैं, आप नौकर हैं, लोगों का भला करो, उनके ऊपर डंडा मत मारो। वो तो ठीक है, वो तो हम सब सहमत हैं उसमें, कौन डंडा मारने के लिए बैठा है उधर। लेकिन 2 चीज़ें हैं, एक तो डंडा मारने में मज़ा बहुत आता है, बहुत पावरफुल आप बन जाते हैं, वो भी थोड़ा बहुत अंदर लगता है कि थोड़ा हाँ ब्रिटिश चले गए, लेकिन थोड़ा छोटा डंडा तो हाथ में रहना चाहिए। बट वर्स देन दैट इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो लाए हैं पॉलिटिशियंस। अभी क्या है, और उन्होंने देखो उसका रूप क्या दिया है कि लाइक देविल से भाटिया, तुम पुराने ख्याल के हो, ये नॉन ऑफिशियल के साथ तुम काम नहीं कर सकते हो, तुम अभी भी अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, तुम मानने को तैयार नहीं हो कि जो इलेक्टेड प्रतिनिधि है उसका अधिकार होना चाहिए, उसका रूल होना चाहिए, तुम्हारा नहीं। तो जब आप जिला परिषद प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि हम आपका ये 5 टीचर्स के ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, या कॉन्ट्रैक्ट को, इस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, और आपका झगड़ा होता है, हुआ था मेरे साथ ऐसे, तो जो बॉस है वो नहीं देखेगा कि ये ठीक बात है या गलत बात है, वो बोलेगा नॉन ऑफिशियल के साथ तुम जमा नहीं सकते, तुम्हारा माइंडसेट खराब है। अब ऐसा हो गया है। तो ये प्रोसेस चलते चलते अभी जैसा एक्सप्लेन टू यू, इट इज़
in some senses worse than the British because you become the chamcha So of worse these than the people. British? Yes, you have become the chamcha of these people. It's a very strong word you are using. It is. Corruption is very strong in India also. तो you आप कौन है आपके बॉस इधर? उधर ब्रिटिशर्स थे, इधर कौन है? क्या आप हैं? क्या मैं हूँ? क्या वो गरीब गांव में रहने वाला आदमी वो है? ये झूठ है कि इलेक्शन की वजह से वो राजे बन गए, नहीं बन गए. ये कौन आते हैं इलेक्ट होके? और कौन ये IAS ऑफिसर्स हैं? लाइक दिस लेडी, ये हमारे बॉसेस हैं. तो आप सोचिए, विच इज वर्स? वो इसको सलाम, अंग्रेज को सलाम करना या देसी आदमी को सलाम करना, दो देश बिगड़ रहा है. चलिए, अगर ऐसी स्थिति है, 100 में से कितने IAS और IPS आपको लगते हैं कि नॉन करप्ट है? I should think about 20%. 20. उसमें भी 2020. Now, कुलकर्णी साहब, ये क्या है? This is an impressionistic opinion. करेक्ट. Because you can't count heads. कौन आके बोलेगा yes I'm corrupt, I'm not corrupt? तो ऐसे गिनती नहीं हो But सकती. since you have a lot of Yeah, experience yeah. about On that, yes. I would say minimum 80%. अगर आप corruption का broad definition लेंगे कि जो ऐसा चुप बैठता है और साइन करता रहता है और सब घोटाला होता रहता है. ये कोल स्कैम देखिए, कितने लोग थे इसमें. और कितने लोग कॉम्पिटेंट लगते हैं 100 में से आप? नहीं, कॉम्पिटेंसी काफ़ी है. Right. कॉम्पिटेंसी काफ़ी है. हम कॉम्पिटेंसी की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये सब जो मामला है ये कॉम्पिटेंसी का है नहीं ही है. नहीं. हाँ. यू नीड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, यू नीड एवरेज इंटेलिजेंस, इंटेग्रिटी एंड करेज. ये तुम्हें क्वालिटीज चाहिए. यू डोंट नीड आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है उधर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. आपने पूरे महाराष्ट्र की आंखें खोल दी. नहीं, आप हमेशा ही यही करते हैं. मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके. आई एम सो नाइस टू सी यू थैंक यू सर, थैंक यू सो विद मच. योर एटीट्यूड आल्सो. येस सर, थँक यू सो मच. आणि हे बघा, ये ऐसा है कि ये जो बातें सर ने कही हैं, इसके पहले भी चर्चा में आई हैं. अब ये चांस है, पीएमओ अगर इसमें कोई इंटरवेन कर रहा है, एक सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूट की है अपनी कमेटी, तो जो भाटिया साहब ने कहा है इसके बारे में बहुत सिरियसली पीएमओ को भी सोचना चाहिए. हे जे भाटिया सरांनी आता म्हटलं ते तर महाराष्ट्राच्या समोरच आहे. अत्यंत स्पष्टपणे त्यांनी आपली मतं मांडली, परखड मतं आहेत ती. आपण हे प्रकरण सोडणार नाही आहोत. आपण ह्या सगळ्या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊ. तर यासाठी गरजेचं आहे की हे तुमच्या माझ्या सर्वसामान्य महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या जीवनाशी निगडीत आहे. सोडता कामा नाही हे सगळं प्रकरण. कॅमेरामॅन निकेतन मानेसह मी राहुल कुलकर्णी, NDTV पुणे.